ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पद्मावत की भाषा है, पद्मावत की भाषा कौन सी है? मैथिली दिया है, अवधी, भोजपुरी या फिर बुंदेली। जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। पद्मावत की भाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखिए तो क्या हो जाएगा भाई? अवधी हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा बताना है आपको। अवधी दिया है, कन्नौजी, ब्रज या फिर ब्रज बोली। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, कन्नौजी, ब्रज या फिर ब्रज बोली। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो ये बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा है, उसका विकास किससे हुआ है? ये चीज़ पूछा गया है। सौरसेनी, प्राचर, अर्धमागधी, मागधी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मागधी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मागधी। अगला है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? पश्चिमी हिंदी जो है राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? ये चीज़ यहाँ पर पूछा हुआ है। अर्धमागधी दिया है, पैसाची, सौरसेनी, मागधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी जो है वो राजस्थानी और गुजराती के अपभ्रंश सौरसेनी से निकलती है। अगला देखेंगे, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है भाई? उपनागर दिया है, मागधी, सौरसेनी या फिर पैसाची। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सौरसेनी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर ईरान। उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? कौन एक सूफी कवि नहीं था बोला गया है? कुतुबन दिया है, जायसी, अमीर हसन, अमीर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखें तो अमीर खुसरो हो जाएगा भाई। अमीर खुसरो सूफी कवि नहीं था। ये कौन सा कवि है ये आपको बताना है। कुतुबुद्दीन, जैसे और अमीर हसन जो है ये सब सूफी कवि हैं। ये कौन से कवि हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य जो है किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली या फिर ब्रज भाषा। क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताइए। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा आपका भाई ब्रज भाषा हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? कोई साहित्य नहीं है, कौन सी बोली का? अवधी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, बघेली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बघेली। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, बांगरू। तो ये हो जाएगा भाई आपका बघेली हो जाएगा। अगला देख लेंगे, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है? सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या फिर अर्धमागधी। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अर्धमागधी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। अगला देखेंगे, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मागधी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देख लेंगे, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको भाई? निजाति समूह, यायावरी जन, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। अगला देखेंगे, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? अपभ्रंश और हिंदी के बीच के जो समय होते हैं उसको क्या कहते हैं? संक्रांति काल, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संक्रांति काल। ठीक है, अपभ्रंश और हिंदी के जो बीच का समय होता है उसे संक्रांति काल कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ये पूछा है। अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो। तो एक काव्य धारा प्रयोग उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था काव्य अभिव्यक्ति में ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।